टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो क्लास है, तीसरी क्लास है, उसमें जो है हमने पहले जो अध्ययन कर लिया था कि एक तो हमने देखा था कि स्वयंपोषी और विषमपोषी की परिभाषा देख ली थी। तो स्वयंपोषी किसे कहते हैं, सही बताएंगे एक बार कि स्वयंपोषी किसे कहते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाए, उसका एग्जाम्पल बताओगे हरे पादप, ठीक है। विषमपोषी की हम बात करें, जो भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, पादपों पर या स्वयंपोषियों पर या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। कहने का मतलब यह है वो सारे जीव क्या कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। उसमें पादपों पर निर्भर है तो भी चल सकता है, स्वयंपोषी पर निर्भर है तो भी चल सकता है, या मान लो कोई दूसरे जीव पर निर्भर है तो भी चल सकता है, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, विषमपोषी हो गया। अब देखो उसमें हमने थोड़ा सा पढ़ा था, जो हमने नीचे थोड़ा जो देखा था कोशिका के बारे में हम पढ़ रहे थे उसके बाद में, ठीक है। उसमें मैंने ये बता दिया था कि सभी सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक व जो क्रियात्मक जो इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है। सभी सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक जो इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है, ठीक है। अब देखो जैसे हम बात करें कोशिका के बारे में है, तो एक मैं रफली तरीके से बता देता हूं कि सर्वप्रथम जो कोशिका की जो खोज की थी उन वैज्ञानिक का नाम क्या था, रॉबर्ट हुक। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे की क्लासों में आ सकता है थोड़ा, कि सर्वप्रथम यदि हम बात करें कि जो कोशिका की जो खोज की थी उन वैज्ञानिकों का नाम क्या था, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट हुक। इन्होंने किस में देखा था, कोरक के पतले काट में, पादप का एक कोरक का पतला काट होता है उसमें देखा था, कोरक का पतला काट। ये कहने का मतलब ये है जैसे मान लो छाल है उसमें देखा था। यह जो कोशिका खोजी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, वह कौन सी कोशिका खोजी गई थी, निर्जीव कोशिका, निर्जीव कोशिका। लेकिन उसके बाद में एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। एंटोनी वान ल्यूवेनहोक नामक जो वैज्ञानिक थे, एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। इन वैज्ञानिकों ने क्या किया कि पानी में से तालाब का जो पानी है उसमें सर्वप्रथम सजीव कोशिका को देखा। यानी कहने का मतलब है निर्जीव कोशिका की खोज, ऐसे आ जाए परीक्षा में कि कोशिका की खोज किन्होंने की, तो हमें लिखना है रॉबर्ट हुक ने। हम यदि परीक्षा में ऐसे आ जाए कि सर्वप्रथम सजीव कोशिका की खोज किन्होंने की, तो उन वैज्ञानिकों का नाम क्या हो जाएगा, एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। इन्होंने सर्वप्रथम क्या की थी, सजीव कोशिका की खोज की थी। यदि ऐसे आ जाए कि सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज कौन से भाग में की गई, तो पादप का जो कोरक का जो पतला काट है उसमें सर्वप्रथम कोशिका की खोज की गई। तो ये दो वैज्ञानिक हो गए, इनको थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। अब देखो कोशिका के बारे में हो गया था मूलभूत संरचना। यदि कोशिका की यदि हम बात करें तो कोशिका के अंदर जो क्या पाया जाता है, एक मध्य में एक भाग पाया जाता है या केंद्र में एक संरचना पाई जाती है, उससे तो क्या कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। देखो जैसे हम बात करें रफली तरीके से मैं आपको बता देता हूं कि किसी प्रकार की मान लो कोई कोशिका है, जैसे स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, इस प्रकार से मान लो कोई कोशिका है, ठीक है। इस कोशिका की हम बात करें मध्य में जो संरचना पाई जाती है उससे तो क्या बोलते हैं, केंद्रक, ठीक है। इसके बीच में केंद्रिका पाई जाती है, इतना भी आप कह नहीं, ठीक है। अब इसमें देखो जैसे हम बात करें, इसके अंदर जो दर्व जैसी संरचना होती है, जो केंद्र के बाहर जेली जैसी संरचना होती है, उससे तो क्या कहा जाता है, कोशिका दर्वे कहते हैं। जेली जैसी जो संरचना होती है उससे तो क्या कहा जाता है, कोशिका दर्वे कहा जाता है। मध्य में जो होता है वो क्या होता है, केंद्रक होता है। इसके चारों ओर जो बाह्य संरचना होती है कोशिका के, उससे क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो हम बात करेंगे कि कोशिका क्या की जाती है, कोशिका के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है ना। बाद में हम बात करेंगे कि इसमें कोशिका के केंद्र में एक स्पष्ट संरचना होती है, केंद्र में स्पष्ट संरचना होती है, उस संरचना को क्या कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। केंद्र में जो स्पष्ट संरचना होती है उससे क्या कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है, ठीक है। फिर हम बात करें कि केंद्र के चारों ओर एक जेल जैसी संरचना पाई जाती है जिससे क्या कहा जाता है, कोशिका दर्वे कहा जाता है। केंद्र के चारों ओर एक जेल जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कोशिका दर्वे कहते हैं। क्या हो गया,
कोशिका, कोशिका एक बाह्य संरचना से घिरी रहती है जिसे तो क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। सही है। कोशिका के केंद्र में जो संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक। सही है, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करें, केंद्र के चारों ओर क्या पाया जाता है, जेली के समान एक संरचना पाई जाती है जिससे क्या कहता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया था कि कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। उसके बाद हम लिखेंगे कोशिका पतली बाह्य संरचना द्वारा, पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। घिरी होती है। इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली की परिभाषा हो गई। फिर हम बात करेंगे कि इसके केंद्र में स्पष्ट संरचना पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, केंद्र कहते हैं। इसके केंद्र में स्पष्ट संरचना पाई जाती है। जिसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। जिसे केंद्रक कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। और केंद्र के चारों ओर जेली के समान संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तथा केंद्रक के चारों ओर जेली समान संरचना पाई जाती है। जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ये 3-4 परिभाषाएं हो गई। एक तो किसकी होगी, कोशिका झिल्ली की, जिससे कोशिका क्या होती है, घिरी हुई रहती है। एक जो परिभाषा होगी किसकी, केंद्रक की, यानी जो बाह्य मतलब मध्य में जो केंद्र पाया जाता है उसे केंद्रक कहते हैं। एक परिभाषा होगी किसकी, कोशिका द्रव्य की। ठीक है ना। अब देखो, जैसे हम बात करें, ये तो कोशिका के बारे में थोड़ा सा परिचय हो गया। अब यदि कोशिका की बात करें तो थोड़ा सा हम ये पढ़ लेते हैं कि कोशिका की संख्या के आधार पर सजीव 2 प्रकार के होते हैं। कुछ सजीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, जो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है ना। और कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। पहले तो ये उतार लिया। अब देखो, जैसे हम बात करें कि कोशिका की संख्या के आधार पर सजीव निम्न 2 प्रकार के होते हैं। एक हम पढ़ेंगे एक कोशिकीय जीव, यानी वे जीव जो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और तथा जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं
उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो जैसे हम बात करें कि आगे हम लिखेंगे कि कुछ सजीव एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय कहलाते हैं। एक कोशिकीय कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, जैसे अमीबा, यूग्लिना आदि। ठीक है, और भी आते हैं पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। लेकिन जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वे बहुकोशिकीय कहलाते हैं। वे बहुकोशिकीय कहलाते हैं। ठीक है, यहां ये कर लेना। जैसे मनुष्य या अधिकतर प्राणी। ठीक है, ये हो गया कोशिकाओं के प्रकार। अब कल हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जैसे पत्तियों का क्या योगदान है, उसमें रंध्र पाए जाते हैं, उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, रंध्रों का कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। उससे पहले आप ये याद करके आओगे।